ये आपका 19.4 का मैथ बतला रहे थे, कुछ मैथ बचा हुआ है उस एक्सरसाइज का, वो बतलाया जा रहा है। तो ये आपका आपको द इंडिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो रहा है। यहां तो देख रहे हैं बुआ कि दोनों पावर क्या, साइन पर भी पावर, कॉस पर भी पावर आपका इवन नंबर है। हम क्या बतलाए थे इस एक्सरसाइज में, यदि साइन एंड कॉस किसी पर पावर यदि ऑड नंबर आता है तो उसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर करेंगे। यहां देख रहे हैं इवन नंबर ही है, उस कंसेप्ट से नहीं। साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx 10 to the power 4x sec स्क्वायर x इंटू dx। अब आपको t इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, 10 का होता है, इसलिए t इक्वल टू 10x सपोज करते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का डिफ्रेंशिएशन dt, डिफ्रेंशिएशन हर एक पार्ट का करते हैं। 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, एंगल जो एंगल लिखिए, फिर x का डिफ्रेंशिएशन dx। फॉर्म चेंज करते हैं। टेन एक्स का वैल्यू t सपोज किए हैं, 10 to the power 4x है तो t to the power 4 sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू, sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू t के फॉर्म में dt क्या हो जाएगा, t to the power 5/5 प्लस t का वैल्यू जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। t का वैल्यू 10 to the power 5x प्लस c, ये आपका अंडर रूट कॉस x बाई साइन टू द पावर 5x। कॉस x बाई साइन x इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू dx। कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट, और साइन टू द पावर 4x रूट से बाहर निकलेगा तो आपको साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x ऊपर ले जाइए, कॉसेक स्क्वायर x इंटू dx। कॉसेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉट का होता है, इसलिए t इक्वल टू कॉट x सपोज करते हैं। डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का डिफ्रेंशिएशन dt, कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ix का डिफ्रेंशिएशन dx। कॉसेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt माइनस dt। अब आपको कॉट x का वैल्यू t और कॉसेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू माइनस dt माइनस t टू द पावर हाफ इंटू dt। 1/2 में 1 का डिविडेड 3/2, 3/2 से डिवाइड प्लस c वेयर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस फॉर्म में क्वेश्चन था, उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। t का वैल्यू कॉट पावर दे दिए 3/2x प्लस c,
टी पर जो पावर था वो पावर आपको कॉस पर दे दी। इंटीग्रेशन करना है, सिंपली ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बेसिक से सोचेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1/4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। साइन 2x का फॉर्मूला पहले ये सोचिए, सेक स्क्वायर किसका डिप्रिसिएशन होता है, 10 का होता है, इसलिए साइन 2x का फॉर्मूला आपको 10 के फॉर्म में जो होता है वो लिखिए 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1/4 इंटू 2 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स उलट को ऊपर चला जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बाई 10x। अब सपोज कर लेते हैं सेक स्क्वायर किसका डिप्रिसिएशन होता है, 10 का होता है, इसलिए t इक्वल टू 10x सपोज करते हैं। दोनों पक्षों का डिप्रिसिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड्स। t का डिप्रिसिएशन dt, 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, x का डिप्रिसिएशन dx। फॉर्म चेंज कीजिए, इंटीग्रल ऑफ पहले 1/8 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1, 10 का वैल्यू t सपोज किया गया है, 10 स्क्वायर है तो t स्क्वायर बाई t सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का वैल्यू dt 1/8 सेपरेट कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर बाई t इंटू dt 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t इंटू dt 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, यहाँ t पर पावर 1 है, 1 में 1 का एडिंग करें 2, जितना पावर दिए उसी से डिवाइड कर दीजिए प्लस c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट 1/8 t का वैल्यू बैठा दीजिए, t का वैल्यू 10x प्लस हाफ, t का वैल्यू 10x t स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x प्लस c है, c का इंटीग्रल कांस्टेंट। आपको है कि यहाँ साइन x इंटू कॉस एक्स है, इसे एक टिर्बो में चेंज इंटू 1 टिर्बो, एक टिर्बो में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टिर्बो को एक टिर्बो में चेंज करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, 2 अंडर रूट 10x बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x 2। अब साइन 2x का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ऊपर में 10 लिखा हुआ है। साइन 2x का फॉर्मूला 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स उलट कर ऊपर चला गया इंटू dx, 2 कैंसिल कर दें, रूट 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx बाई कैंसिल कर दें अंडर रूट 10x। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बाई अंडर रूट 10x।
सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन होता है 10 का, इसलिए t इक्वल टू 10x सपोज करते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए। t का dt, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर, फिर x का डिफ्रेंशिएशन dx। जो एंगल है एंगल पुट कर दिए, चेंज इनटू फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt, और इसका t टू द पावर माइनस हाफ इंटू dt। 1 का एडिंग करें, 1 का एडिंग करेंगे 1/2, 1/2 से डिवाइड। वैल्यू पुट कर दीजिए, जिस t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू 10x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। सी का भी मेंशन कर दे, सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। वो 1 जून से फर्स्ट ईयर का भी बैच स्टार्ट किया जा रहा है ऑनलाइन। अभी जो है उसके अनुसार सोचा जा रहा है, आपका फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो आपका फिर आपको क्लासरूम में पढ़ाई होगी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट। तो आपको x के रेस्पेक्ट यहाँ आपको dx रहेगा, t के रेस्पेक्ट रहता है तो dt, z के रेस्पेक्ट रहता है तो dz रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना है कि इसको सोल्व करके टर्म में लाना, इसे टर्म में चेंज करना है। आप समझिए इसको इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पहले सोल्व कीजिए, साइन टू द पावर 2x to the whole power 3, cos to the power 2 to the whole power 3 into dx by sin square x into cos। अब देखिए sin स्क्वायर x को a सपोज करें, a क्यूब, cos स्क्वायर x को b सपोज करें तो बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी टू द होल पावर 3 इन ए प्लस बी टू द होल पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। मतलब ये फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी टू द होल पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ आपको साइन स्क्वायर एक्स को ए सपोज कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को बी सपोज कीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जो है वही लिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी टू द होल पावर 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। पुट करते हैं, ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 3 को एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, ए का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू 1 टर्म में हमें चेंज करना है, dx। अब सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसे चेंज इंटू वन टिर्बो में चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से नीचे भी। थ्री इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायर दीजिए साइन 2x -3 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 4 ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स -3 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। टोटल को डॉपरेट कर दिए। अब एक बार सबको इंटीग्रेशन करेंगे। cos एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इंटीग्रेशन है तो 2 से डिवाइड करें। इंटीग्रल और डी कैंसिल हो गया, x प्लस सी ये आपका हुआ -2 कॉट 2x -3x प्लस सी द इंटीग्रल कांस्टेंट। बुआ 1 जून से फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आपको कोरोना वायरस के कारण आपका ऑनलाइन ही होगा। जो बच्चा पढ़ने के इच्छुक हैं ये आपको इस नंबर पर मैसेज आप लोग करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। 1 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां देख रहे हैं पावर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसे पावर को इलिमिनेट करना है। टिर्बो का ही हम बतलाए हैं स्टार्टिंग से कि पावर यदि रहता है, स्टार्टिंग बेस आपका कंसेप्ट दिए थे कि टिर्बो पर पावर रहेगा तो पावर को इलिमिनेट करें, पावर को समाप्त करें, तब उसका इंटीग्रेशन करें। उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया कि यदि साइन या कॉस किसी पर पावर यदि ऑड नंबर में रहता है तो तब उसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कीजिए। यह क्यों किया गया कि यदि पावर ज्यादा रहेगा, साइन टू द पावर आपका 10x, साइन टू द पावर 12x, साइन टू द पावर 6x या कॉस टू द पावर आपका 20x, तब तो इसको आपको पावर हटाते हटाते बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी को मॉडिफाई कर दिया गया कि जब पावर ऑड नंबर में रहेगा कॉस या साइन पर तो तब उसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर करके बनावे। तो इसको बनावेंगे तो पावर के ही फॉर्म में आपका आएगा आंसर। लेकिन इसका क्या कर रहे हैं कि आपको जब बार आप बोल रहे हैं ऑड नंबर पावर रहेगा तब उसे जस्ट बिफोर इवन नंबर में फैक्टर करेंगे। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं इवन नंबर, तो प्रारंभिक आपका कंसेप्ट इसे आपको पावर को इलिमिनेट कीजिए आपके जानकारी के तहत। 4 से डिवाइड किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। टू का स्क्वायर क्या हो गया 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू द होल पावर 2 4 आ जाएगा। बस हमें पावर एलिमिनेट करना है। पावर एलिमिनेट करके टर्म में जो आया उसी का हमें आपका इंटीग्रेशन करना है। 1 माइनस आपको 2 कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉस 4x टू द होल पावर 2 इंटू dx 1/4। अब आपको a प्लस बी टू द होल पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू cos 4x इंटू dx 1/1/4 आपको इंटीग्रल ऑफ dx इंटीग्रल ऑफ cos टू द पावर cos स्क्वायर 4x इंटू dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू dx 1/4 इंटीग्रल और डी कैंसिल हो गया x
सॉरी रुक जाइए, अभी भी देख रहे हैं कि पावर है, पावर एक टर्म सेकेंड टर्म में देख रहे हैं पावर है, इस पावर को एलिमिनेट करना है तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड 8, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos स्क्वायर 4x। जब तक पावर रहेगा ये इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन ये पावर है तो हम क्या कर रहे हैं सभी को पावर एक बार हटा देंगे, टोटल का पावर हट जाएगा हर एक टर्म का, तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 4 cos 4x। हर एक टर्म में 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई हर एक टर्म में ऊपर में किए। अब देख रहे हैं ऊपर में पावर, अभी आपको सेकेंड टर्म में है, पावर एलिमिनेट करना है, 1/8 2 इंटीग्रल ऑफ dx, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू 4x है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। आप देख रहे हैं पावर चेंज हो गया, साथ डोक्रेट कर देते हैं, वन बाई 8 इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx प्लस यहाँ आपको 1 इंटू dx इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx, फिर आपको इंटीग्रल ऑफ cos 8x इंटू dx प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू dx 1/8। इंटीग्रल थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, दोनों एक ही टर्म में हेडिंग कर देते हैं, 2 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx, 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx प्लस ये दोनों को हेडिंग कर दी, इंटीग्रल ऑफ cos 8x इंटू dx प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 4x इंटू dx। इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रल देखिए टोटल टर्म ऑटोक्रेट हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 3 इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन कर देते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन, जो एंगल लिखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 8 से डिवाइड कीजिए, 4 cos का इंटीग्रेशन साइन और x का कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड करें प्लस c वेयर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। 1/8 हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, 3x/8 प्लस साइन 8x बाई 64, 4 कैंसिल हो गया, साइन 4x/8 प्लस c वेयर c द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखिए अगला एक्सरसाइज स्टार्ट किया जा रहा है, ये भी आपको द डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही है। और इस एक्सरसाइज में मेनली आप देखिए साइन एंड कॉस का इंटीग्रेशन था। अब अगला एक्सरसाइज में मेनली आपका रहेगा टेन और कॉट, इसका रहेगा फॉर्म रहेगा, वही चीज है, ट्रिगो का ही डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो फर्स्ट में 10 to the power 5 theta into sec to the power 4, start करते हैं, 10 to the power 5 theta into sec to the power 4 theta into d theta। ये है इस एक्सरसाइज में 10 cot sec एंड cosec का फॉर्म रहेगा, मेनली ज्यादा 10 और कॉट का।
अब यहाँ आपको इंटीग्रल ऑफ 10 to the power 5 थीटा इंटू sec to the power 4 थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बुआ 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो इसे 10 to the power 5 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 10 to the power 5 थीटा sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब t इक्वल टू सेम कंसेप्ट हो रही है, t इक्वल टू 10 थीटा सपोज किए, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, t का डिफरेंशिएशन dt, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, एंगल जो था एंगल लिख दिया, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। यहाँ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, डी थीटा एक्स रहता था तो डी एक्स लिखते थे, चेंज फॉर्म को चेंज करें, 10 का वैल्यू 10 थीटा का वैल्यू टी, पावर क्या है 5 भी इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर टी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डी टी। अलजेब्रिक में चेंज हो गया, टर्म में चेंज कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी, सॉरी इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 5 इंटू डी टी प्लस टी टू द पावर 5 इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 7 इंटू डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 7 इंटू डी टी। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, पावर कितना 5 है, 5 में 1 का एडिंग कीजिए 6 से डिवाइड, पावर में 1 का एडिंग कीजिए 8 से डिवाइड प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दे, टी का वैल्यू 10 टू द पावर 6 थीटा बाई 6, यहाँ आपको 10 टू द पावर 8 थीटा बाई 8 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट।